तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे आईयूपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संघ ने कब से लेकर कब तक है ना अपना नामकरण आईयूपीएससी नामकरण किया था। 1892 से लेकर 1958 तक नामकरण करती रही है आईयूपीएससी का। आईयूपीएससी क्या होता है, जैसे कि हमारा सरनेम होता है ऐसे ही कार्बन के सरनेम होते हैं। कितने सरनेम होते हैं? 10 सरनेम होते हैं। 10 कौन कौन से होते हैं? ये कार्बन पहले का वो वो होता है मैथ। दूसरा आता है एथ। तीसरा आता है प्रोप। चौथा आता है ब्यूट। पेंट। पेंट हेक्स। नहीं। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हैप्ट इसे होता है ऑक्ट। नोवा क्या होता है हमारा? नॉन। और 10वां डैक। अब ये होता है हमारा यूपीएससी नाम के सरनेम। अब इसको पूरा कैसे करते हैं? जैसे कि C1 मैथ। पहले कारण में मतलब पहला सी मतलब एक सी दे रखा हुआ हमें श्रेणी में तो मैथ है। 2 दे रखे होंगे तो एथ है। 3 है तो प्रॉप है। और 4 है ब्यूट है। और 5 है तो पेंट है। ये सरनेम नहीं है, ये नेम है। सरनेम हम बनाना सीखेंगे अभी। और 6 है वो हेक्स है। और C7 मतलब कि हेप्ट है। 8 है तो ऑक्ट है। और 9 है तो नॉन है। और 10 है डैग है। ये हमारे नेम है, इनके सरनेम होते हैं। इनके सरनेम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 सरनेम है। 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। एल्केन। ये कौन सी श्रेणी आती है? एन वाली। ये होती है एन। दूसरी आती है एल्किन। ये आती है इन वाली। तीसरी होती है हमारी एल्काइन। ये होती है हमारी आइन। एल्केन एल्काइन वो एल्केन एल्किन एल्काइन। एन इन आइन। क्या? एन इन आइन। अगर इसके प्रथम वो भी होते हैं इस मतलब एल्केन का प्रथम वो सदस्य क्या होता है, एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है प्रथम सदस्य, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसको रफ नहीं करेंगे, ये काम आएगा। सबसे पहली श्रेणी आती है एल्केन की। एल्केन क्या कहता है? एल्केन में आता है पहला सदस्य होता है मैथ प्लस ये क्या होता है मैथ। और मैथ के पीछे क्या लगाएंगे? एन। तो ये हो जाएगा एन।
तो क्या है हमारा आंसर? मेथेन। मिथेन। तो हमारा मिथेन बन गया। अब ऐसी C2 कार्बन एथ है, एथ प्लस एन, सॉरी एथ प्लस एन, तो क्या बन जाएगा हमारा? एथेन। अब इसको एक ऐसी हमें ना 10 बना लेंगे एन एन लगा के। इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? C C2n-2 वो +2 सूत्र होता है इसका। किसका? एन का, मतलब एल का एन का सूत्र होता है CN, तो सॉरी CnH2n+2। इसमें प्लस होता है, ध्यान से सुनना, इसमें प्लस आएगा। ऐसे हम 10 बना लेंगे, 200 के 10। तो क्या हमारी एल्केन की श्रेणी खत्म? एल्केन के पास आता है एल्केन, दूसरा है एल्केन, इसके पीछे आता है इन। अब इसका प्रथम सदस्य भी मैथेन होता है, तो C1 क्या हो गया? मैथीन, ओ सॉरी मैथ प्लस इन, तो क्या बन जाएगा हमारा? मैथीन। ऐसे ही C2 एथ प्लस इन, तो क्या प्राप्त होगा हमें? एथीन। ऐसे C2 वो C3 C3 क्या है? प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। C4 क्या है हमारा? ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। C5 क्या हमारा? पेंट प्लस इन, पेंटीन। ऐसे 10 तक बना लेना। ये हमारी इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र CnH2n। किसका? एल्किन का सूत्र होता है CN2n। किसका होता है? एल्किन। इन की श्रेणी का होता है एन वो CnH2n फॉर्मूला। अब CnH2n कैसे? सुनो, वो वाला बताना भूल गए, इसको देख लो। कैसे ये बना रहा हूँ ऐसे दूसरे वाले को होमवर्क में तुम्हारा। तो मैथ आता है C1 पे, तो C क्या हो गया? 1। H कितना होगा? 2 × 1, मतलब मैथ कितना आ गया? मैथीन कितना है? C1H2, ठीक है। और फिर आता है हमारा एथ, C2 सॉरी एथीन आएगा, एथीन C2H2 × 2, तो क्या आएगा हमारा? C2H4। सूत्र होते हैं इनके। ये मैथिन का सूत्र क्या हो गया? मैथिन का सूत्र होता है C1H2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। ऐसी इसमें 2 का मल्टीप्लाई, मतलब जितने सबसे इम्पोर्टेंट जितना हमारे कार्बन होंगे उससे अधिक हमारे हाइड्रोजन होंगे उसमें, ये बात ध्यान रखना।
और हमारी श्रेणी आती है एल्किन की, एल्काइन। आइन, एल्काइन, आइन, क्या जुड़ जाता है इसके पीछे? आइन। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। इसलिए मैं गया था प्लस और माइनस। आइन वाले में माइनस आएगा पीछे। और वैसे तो इन वाले में है ना, कुछ नहीं आता माइनस प्लस, लेकिन एन वाले में और आइन वाले में, एन वाले में आता है प्लस, आइन वाले में आता है माइनस। क्या? एन वाले में आता है प्लस, आइन वाले में आता है माइनस। अब इसका पहला सदस्य होता है एथ। क्या होता है हमारा? एथ प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा हमारा? एथाइन। एथाइन, एथाइन अब कैसे हुआ? इसका वो सूत्र क्या हुआ? एथाइन का हुआ C2, जो दूसरे पे आ रहा है H2 × 2 -2 और C2H, चार में से 2 है 2, C2H2। इसका सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र। और इसकी श्रृंखला कैसे बनाएंगे? CH, इसकी संरचना हो गई। अब तो ये हमारी होगी श्रेणी। अब हम सीखेंगे IUPAC नेम पद्धति के अनुसार। ये तो हमने बेसिक सीखा है, अब हम बेसिक सीख चुके हैं, तो हम IUPAC पद्धति सीखेंगे। इसमें हेलो एल्केन और कीटोन वगैरह आते हैं, एल्कोहल। आज हम सीखेंगे धातु कैसे बनती है। सबसे पहली श्रेणी होती है सबसे हेलो एल्केन। एल्केन को हेलो बोल रहा है, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में इसमें लगता है पूर्ण लग्न लगता है। इसमें पूर्ण लग्न क्या होता है? इसमें पूर्ण लग्न होता है CB। वो पहला आता है F, C, Cl, Br और I। F होता है फ्लोरो, C होता है क्लोरो, B होता है ब्रोमो, होता है आइडो। एक और होता है KU। अब इनको याद कैसे करेंगे? पहले F है, फिर Cl है, फिर Br है, I है, AU है। F और फिर Cl, कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या? फिर कल बाहर आई आंटी। क्या? फिर कल बाहर आई आंटी। याद करने की ट्रिक है ये हेलो एल्केन की श्रेणी को याद करने की ट्रिक होती है। फिर कल बाहर आई आंटी। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे हेलो एल्केन की? जैसे कि एल्केन कौन सी पीछे? एन, हाँ,
हेलो एल्केन हुआ, एल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिल हुआ, कुछ भी हुआ तो सबके पीछे आएगा एन। 3 होती हैं, तीनों के तीनों बता नहीं, 4 होती हैं, 4 सॉरी 4 होती हैं, चारों की चारों एन प्लस Cl या Br कुछ भी हो प्लस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ ले लेते हैं। मैथ क्लोरो प्लस मैथेन, क्लोरो प्लस मैथेन क्या हो जाएगा, क्लोरो मैथेन। इसकी बनाने की श्रृंखला क्या होती है, मैथेन एक होता है, इसके पास Cl H कितना हो गया, CH3Cl मैथेन, और सॉरी Cl आगे आएगा। ये ध्यान रखना, पूर्ण लगना है, मतलब पूर्ण लग मतलब ये बनने के पहले क्लोरो मैथेन। अब चीज कितने पे पीछे से 1 2 वो सॉरी 1 पर है तो 1 लगा देंगे, बन गया हमारा IUPAC नेम हेलो एल्केन का। ऐसे ही प्रोप का बनाएंगे। अब प्रोप क्या कहता है, प्रोप हमारा आता है तीसरे पे, इम्पोर्टेंट है प्रोप वाला इसलिए कहा रहा हूँ। प्रोपेन प्लस Cl, क्लोरो Cl कुछ भी लिख दो, बराबर क्या आया, क्लोरो प्रोपेन। अब बनेगा कैसे ये, CCC Cl H तो 1 2 3 Cl इसकी संरचना हो गई क्लोरोप्रोपेन की। इतना आया। अब एक ट्विस्ट आया इसमें, ट्विस्ट क्या है इसमें, और हमने एक काम करा यहाँ से H हटा दिया और Br लगा दिया। अब क्या करोगे बताओ, तो हम Br है और हमें देखना है ABCD में सबसे पहले क्या आता है, क्या C आता है, नहीं B आता है ना, तो क्लोरो से पहले ही B लगा देंगे, B ब्रोमो लगा देंगे क्लोरो से पहले ही, ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन बस। अब 2 एक साथ आया तो अब 3 आ जाए या पूरे आ जाए तो ABCD उठानी है, जो ABCD में सबसे पहला अक्षर आएगा उसको उठा के रख देना है आपको। अब इसमें दूसरी आती है, दूसरी क्या कहती है, एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल को पीने के बाद क्या करता है आदमी, ऑल इज वेल। पीछे क्या है, किसकी साउंड आ रही है, एल्कोहल ऑल की, ऑल की साउंड आ रही है पीछे, ऑल। हाँ मैंने ऑल ऐसे लिख दिया लेकिन लिखते ऐसे हैं, इसमें लेकर ऑल लिख दिया याद करने के लिए, तो हिंदी से मतलब है ना ऑल। अब एल्कोहल में भी हम प्रोपेन सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा IUPAC नेम में वही करेंगे। अब एल्कोहल
ये कैसे बनता है? प्रोपेन, इसमें भी एन आता है, ध्यान रखना। एन वाली सीरीज चलेगी। प्रोपेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अब इसकी श्रेणी कैसे बनाते हैं? सी और ओ एच, एच एच एच, जिसकी श्रेणी बनी। अब देखो, जहाँ से ऑल आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एल ओ सी एल आ गया, बी आर आ गया, कुछ भी आ गया, वहीं से गिनना चालू। 1 2 3, कितने पर आ रहा है? ओ एच पहले पर, तो लग गया 1 प्रोपेनॉल। सिंपल। अब हम चलते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या कहना है? एल्डिहाइड कहता है भाई, मेरे पीछे अल आएगा, अल अल। किसकी साउंड आ रही पीछे? एल्डिहाइड, मतलब अल की आ रही है ना, अल। एल 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 मतलब अल, एल मतलब अल, अल की साउंड आनी चाहिए इसको। अब अल क्या है? एल्डिहाइड क्या है? इसमें ये प्रोपेन का लेंगे, इम्पोर्टेंट करवाऊंगा मैं आज। प्रोपेन प्लस अल, प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब प्रोपेनल में क्या आता है? CO, डबल बॉन्ड के साथ। किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ। ऊपर H आता है, सॉरी। ठीक है, प्रोपेनल, इसकी पहचान ओ से होती है। अगर आपको ये दे दिया जाए, संरचनात्मक श्रेणी दे दिया है, सूत्र दे दिया है, तो आपको पहचानना है कौन इसका IUPAC नेम क्या है। तो जिसके पीछे O है डबल बॉन्ड के साथ, वो प्रोपेनल है। जिसके जिसके पीछे OH है, OH है, सिर्फ OH है, तो वो ऑल मतलब एल्कोहल की श्रेणी में आएगा। जिसके जिसके पीछे BrCl या BrCl या फिर F फ्लोरा वगैरह कुछ भी हो, वो आएगा उसमें हेलो एल्केन में। उसके पीछे किसकी आएगी? हेलो एल्केन में। सूत्र तो इसके भी होते हैं, हेलो एल्केन वगैरह के सूत्र भी होते हैं इनके, लेकिन वो 11th में काम आएंगे। अरे इस टाइम पे कोई जरूरत ही है ही नहीं हमें। तो हम आते हैं फिर कीटोन। चौथा क्या आता है? कीटोन। अब इसके पीछे किसकी साउंड आ रही है? ऑन, ऑन की। अब इसको ऐसे बनाएंगे, प्रोपेनॉल। तो बन गया प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल इसकी क्या पहचान होती है? जो ऐसा, मैं तो रहूँगा डबल बॉन्ड के साथ वो लेकर, और यहाँ पर होनी चाहिए
अगल और बगल क्या होने चाहिए इसके, कार्बन या कार्बन होना चाहिए, कार्बन, सिर्फ कार्बन, कार्बन के सिवा कुछ नहीं। तो C डबल बॉन्ड H, ठीक है, ये बन गया इसके संरचना सूत्र। अब देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3, या फिर 1 2 3, कैसी ले लो, 2 पर है तो प्रोपेनॉल के सामने या आगे लगा लो या पीछे लगा लो, बात एक ही है, कहीं पर भी लगा सकते हो। प्रोपेनॉल 2। अब कीटोन हो गया हमारा, ऐसे ही है ना, ऐसे सबके बनाने हैं आपको। अब कीटोन के बाद आता है हमारा कार्बोक्सिल अम्ल, अम्ल ये लास्ट है, लास्ट टॉपिक, इस क्लास का लास्ट टॉपिक है, कार्बोक्सिल अम्ल। किसकी साउंड आएगी इसके आगे पीछे, ओइक, ओइक एसिड अम्ल। प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, इसका होता है C। अब ये क्या कहता है, मुझे O भी चाहिए और OH भी चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ O, सिंगल बॉन्ड के साथ OH। इसकी पहचान ये होती है, ये हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र। वैसे ही आपको ये सब बनाने हैं। अब जैसे कि पीछे से 1 2 3 कितने पा रहा है, 1 2 3 कितने पा रहा है, 1 पर, तो एक प्रोपेनोइक अम्ल। बस अगर ये आ जाए तो क्या आएगा, 1 2 3, तीसरे बार है और दूसरे बार तो 2 हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। तो अब इनकी पहचान कैसे करते हैं, अब हम लिखेंगे पहचान। पहले एक टेबल सी बनाएंगे, तो टेबल बना रहा हूँ। अब टेबल क्या है, हम 3 चीज़ों की पहचान लिखेंगे बस। पहला आता है कीटोन, एल्कोहल, 3 नहीं 4 5 कर लेते हैं, चलो। एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल अम्ल। अब कीटोन की पहचान, कीटोन की पहचान होती है C के साथ डबल बॉन्ड, C के साथ डबल बॉन्ड, इसमें सिर्फ OH, C के साथ OH, सिर्फ OH होगा। और कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल में होता है C के साथ डबल बॉन्ड प्लस OH, इसमें दोनों होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। अगर आपको यूज़फुल लगी है तो सब्सक्राइब एंड लाइक
लाइक। थैंक यू।